देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज एनसी कुशीनगर। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटवाना नगर के बेलवा जंगल में। और इस बेलवा जंगल में एक मदरसा है, मदरसा एहतिसामुल उलूम जामिया, और उस मदरसे के प्रबंधक हैं मोहम्मद वकील। जी हाँ, मैं मोहम्मद वकील साहब और एहतिसामुल उलूम के इस दफ्तर, इस कार्यालय में मौजूद हूँ। और हमारे पास इस वक्त हैं मोहम्मद वकील साहब। मैं इनसे, चूँकि आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है, इस शुभ अवसर पे, शुभ पर्व पे मैं इनसे कुछ बातचीत करूंगा। लेकिन उस बातचीत से पहले मैं एक शेर बोलना चाहता हूं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया के इमामत का। जी हाँ, मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद वकील साहब। हंगामा टाइम के तमाम परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। आप बताएं। मैं मदरसा एहतिसामुल उलूम जामिया का प्रधानाचार्य वकील अहमद लारी बोल रहा हूँ। इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर मैं भारतवासियों और हंगामा टाइम्स के कारकुनानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मदरसे के माली हालात के सिलसिले में भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मदरसा आज इस कोरोना काल में बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं, और हम जो है किस तरह से इसको चला रहे हैं, क्या दयनीय स्थिति है। ये दयनीय स्थिति को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, प्राइवेट मदरसों और प्राइवेट स्कूलों पर, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान हमारे देश में लागू किया गया था। और इसी दिन आम आदमी, आम जनता को बोलने की आज़ादी दी गई थी। तो वकील साहब चूँकि एहतिसामुल उलूम के प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, इस नाते इन्होंने आज इस अवसर पे अपनी बात खुल के रखी। और इन्होंने ये कहा कि हमारा जो मदरसा है, और मेरा ही नहीं, प्रदेश में जितने मदरसे हैं उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार को भी इधर ध्यान देना चाहिए, और इनकी जो बदहाली की दास्तां है, इसको दूर करने के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग की ज़रूरत है। तो ये हंगामा टाइम्स के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, और आज के दिन हंगामा टाइम्स के माध्यम से मैं मदरसे के बदहाली को दूर करने के लिए आपसे अनुरोध और गुजारिश करते हैं। जी हाँ, सही है। हाँ जी हाँ, सही है कि मदरसे और प्राइवेट कॉलेज, चाहे इंटर कॉलेज प्राइवेट, यानी प्राइवेट मदरसे, प्राइवेट कॉलेज, ये बद से बदतर उनकी हालत है। और सबको तो माली मदद मिल जा रही है, लेकिन इन प्राइवेट मदरसों और प्राइवेट स्कूलों को कोई माली मदद नहीं मिल रही है भारत सरकार की तरफ से या यूपी सरकार की तरफ से। वकील साहब, आप बताएंगे कि आप चूंकि मदरसा चला रहे हैं, तो बहुत सारे इसमें बच्चे होंगे, टीचर होंगे, तो किस तरह का आप व्यवस्था बनाए हुए हैं विद्यालय में? और कोई असहाय, अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए आप किस तरह का कोई एक नियम लगाए हैं, जो आप बता दें दर्शकों को? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से यतीम गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनको फीस बिल्कुल माफ़ कर देता हूँ। और तमाम बच्चे ऐसे हैं जो कुछ दे भी देते हैं। तो हमारे यहाँ फीस ज़्यादा नहीं है, मामूली फीस रखा गया है। देने वालों में से भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 100 रुपये ही फीस रखा गया है, इससे ज़्यादा नहीं। और 100% बच्चे भी नहीं देते होंगे। हाँ, 100% देते भी नहीं। इस साल का उस साल बकाया चला जाता है, इसमें से 10% दे पाते हैं, बाकी को जो छोड़ ही दिया जाता है। तो ये ऐसी हालात जो है नाजुक हालात, जिसको जो है हम अपनी ज़मीन, मैंने खुद उसको जो है सींच करके और उसके ज़रिए से इस मदरसे को कायम किया कि गरीब बच्चे पढ़ेंगे, यतीम बच्चे पढ़ेंगे, उससे हमको सवाब मिलेगा। और इसी नाते जो है ये मदरसा किसी से ज़्यादा फीस नहीं लेता है। जो अगर गरीब है तो बिल्कुल माफ़ कर देता है, यतीम बच्चों, गरीब बच्चों को देखते हुए बिल्कुल माफ़ कर दिया जाता है। और एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मदरसों में साइंस टीचरों के भी हमारे हालात जो है बहुत बदतर हालत है कि करीब 4 साल से केंद्रांश नहीं आ रहा है। सिर्फ जो है 3000 2000 जो राज्यांश है वही मिल पा रहा है, उसी पर अपना जो है गुजारा कर रहा है। जो
पैसा और नहीं आ पा रहा है। ये देखिए मदरसे की बदहाली पे बार बार ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मदरसे की बदहाली पे नजर रखा जाए और जितना हो सके सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो मदरसा पे ध्यान दे जिससे इसकी बदहाली दूर हो। ये थे मोहम्मद वकील जो मदरसा एहतिसामुल उलूम के प्रबंधक थे और अपनी बात हंगामा टाइम्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे थे। ऐसे बने रहे आप हंगामा टाइम्स से। आज जय।